टिकट वगैरह वो अपनी खरीदी करा रहे हैं। और जब ये इनको खबर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। 7 स्पोर्ट में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहंशाह अफरीदी जब इंजरी का शिकार हुए तो उन्होंने अपनी जेब से तमाम अखराज अदा की अपनी इंजरी की रिहैब कराने के लिए। ऐसा एक और प्लेयर के साथ हो रहा है कि फ़खर जमान अब इंजरी का शिकार हो चुके हैं और वो लंदन जा रहे हैं अपनी इंजरी के रिहैब करवाने के लिए, चेकिंग कराने के लिए, जिससे वो अपनी लंदन की टिकट खुद बाई कर रहे हैं। आकब जवेद इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए इस वीडियो में। देखिए प्रोफेशनल आप कह रहे हैं अभी भी यही मामला है, फ़खर जमान अपना टिकट खुद करा रहे हैं। जी ऐसा ही है। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपना काम बिफोर हैंड करते हैं। इनको तो जब तक मीडिया पे इनको क्रिटिसिज्म ना करो या इनसे पूछो ना तो ये सोए रहते हैं। बाद में प्लेयर्स की मिलते करते हैं, उनसे भी कहते हैं कि ऐसा ना कुछ स्टेटमेंट देना, ऐसी कोई बात ना करना। बट अगर आपका पूरा जो डिपार्टमेंट है, अगर एक प्लेयर ने टिकट खुद करानी है तो आप फिर वहाँ पीसीबी में क्या हो रहा है और क्या किसी भी इंजरी का इलाज जो है वो इनके पास नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई इनका मेडिकल पैनल नहीं है इतना बड़ा। लेकिन आकिब जावेद साहब, हमें तो जराए ये बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि फ़खर का टिकट भी उन्होंने कराया है। जिस होटल में शाहीन ठहरे हुए उसी होटल में फ़खर की बुकिंग भी उन्होंने कराई है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, फ़खर सारे मामला अपने खुद देख रहे हैं। हाँ जी, मुझे तो यही पता चला। पता नहीं भी अब अचानक जाग उठे तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तौसीफ अहमद साहब, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी शहंशाह अफरीदी का मसला हल हुआ नहीं। अब आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि उनके पास ये इत्तलात हैं कि जी फ़खर भी अपना टिकट खुद करा रहे हैं, होटल भी खुद करा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है सर? आकिब ज़ाहिर है उनसे क्लोज है फ़खर से काफ़ी, और वैसे भी ज़ाहिर है इत्तलात तो मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है और बोर्ड ने अभी क्लियर भी किया है तो वो अपनी जगह ज़रा खुल के बात की जाए ना, ताकि वो सारी जो अगर शायद अफरीदी गलत हैं तो उनको कहा जाए, मगर खुल के बात नहीं होती तो फिर वो ठीक नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता। अब तो अब तो पीसीबी के एक मेंटोर भी हैं एक अंडर 19 में, तो मेरा ख्याल खुल के बात करें। उसने तो खुला बता दिया कि जी ये हो रहा है, उसके साथ ये काम हुआ है, वो सारी चीज़। मुझे ये नहीं समझ आता फ़खर का और दानी ये कब इंजर्ड हुए पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसे इंजर्ड हुए, कब इंजर्ड हुए, पर कोई न्यूज़ ऐसा सच नहीं आई। जैसे कि शाहीन की बात कर रहे थे हम कि हाँ शाहीन को लगी है, गिरा है, वो सब कुछ सामने है। इनका तो पता ही नहीं चला। तो ये अभी तक क्लियर भी नहीं है कि कैसी बड़ी इंजरी है, कितनी बड़ी इंजरी है, जो कि सेलेक्ट भी कर ले रही है और ठीक भी हो जाएंगे साथ जाके। शाहीन की हमें फ़िक्र ज़रूर है बिल्कुल, और ज़्यादती हुई है उसको। जब खुद एक तो प्लेयर खेलने के लिए बहुत बेताब भी रहते हैं, ये खेलने नहीं देते। शाहीन के मसले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे ऊपर से विकेट्स लेने वाले नहीं थे। शाहीन विकेट्स लेके दे रहा था, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा कि 150 की पार्टनरशिप लग गई मगर कोई विकेट नहीं गिरी ओपनिंग, तो वो शाहीन लेके दे रहे थे। अब फिक्र ये थी, ज़ाहिर सेलेक्टर हों या कोई भी, उनको फिक्र यार ये लेके दे रहा है तो हमारी कुछ बचत हो रही है थोड़ी ऊपर से। लेकिन वहीं के भाई आपने खिला इनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। प्लेयर पावर हर जगह आती है, चाहे कप्तान हो या कोई, अगर भाई हमने इसको खिलाना भाई खुद। सर आपने 2-3 सवाल रख दिए हैं। एक आपने प्लेयर पावर की बात कर दी है कि आपने बोर्ड की बेबसी की बात कर दी। तो पहले आकिब जावेद से यही पूछ लेता हूँ। तो आकिब जावेद साहब, जो तीसरा सबसे अहम नुक्ता तौसीफ अहमद साहब ने उठाया है वो ये कह रहे हैं, और ये लोग बात भी कर रहे हैं वैसे बाय द वे, आप तो हमारे साथ फाइनल में मौजूद थे जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन में। फ़खर बल्लेबाजी करने के लिए भी आए थे, 20 ओवर फील्डिंग भी उन्होंने की थी। तो लोग ये पूछे ना भाई ये अनफिट हो कहाँ जाते हैं? जैसे रिजवान अनफिट भी हो जाते हैं लेकिन फिर वो खेल भी रहे होते हैं, वो आराम भी कर रहे होते हैं और 20 ओवर विकेट कीपिंग भी करते हैं, 20 ओवर बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जी अनफिट हैं ये, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे। तो ये फ़खर के हवाले से भी बात हो रही है, भाई वो अनफिट हुए कब है वैसे? ये हैरानी की बात जरूर है, क्योंकि फाइनल के बाद तो ना कोई ट्रेनिंग हुई है ना कोई मैच हुआ है। उसका मतलब है कि उनको अनफिट थे, उनको पता नहीं इंजेक्शन लगा लोगों खिला रहे थे। सर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो अनफिट है, उनका रिहैब हो रहा है और आपने उनको ट्रैवल रिजर्व में डाल दिया है। अब ये पता नहीं इंजरी पहले हुई है, अब उसके बाद कैसी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये इंजरी उनके साथ चली आ रही थी और ये खिला रहे थे, और फिर अचानक इनको ये ख्याल आया कि इनको भी इंग्लैंड भेजा जाए और इनकी भी जो रिहैब है या इलाज कराया जाए। आई थिंक देखें, जब आपके पास आप प्रोफेशनल्स के ऊपर आप बिलीव नहीं करते, आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करते,
आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं विद एवरी फैसिलिटी। ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको घर भेजे या उसके अपने रिहैब सेंटर में भेजे। उन्होंने कहा कि दुबई में बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होती, जब वो टीम के साथ है तो टीम के साथ आपका डॉक्टर है या फिजियो है, तो दुबई की फैसिलिटीज का क्या फायदा और कैसे उनका यूज ये करते होंगे। होता तो ये कि आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपका एक रिहैब सेंटर होता है जिसमें तमाम किस्म की इंजरीज है और उनका इलाज होता है, और एट टाइम हो जाता है जब कोई बहुत मेजर ऑपरेशन हो जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनको बाहर भेजते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके पास तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। ये नाम का हाई परफॉर्मेंस लिख देने से हाई परफॉर्मेंसेस नहीं बन जाते, वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है।